नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इटली से लौटे दिल्ली में एक शख्स ने अपने घर में बर्थडे पार्टी दी। पार्टी में करीब 25 लोग शामिल हुए। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर लौट गए, मगर घर लौटकर उन्हें पता चला कि जिस शख्स के घर में वो बर्थडे पार्टी मनाने गए थे वो कोरोना का मरीज है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हड़कंप मच गया। 40 से ज्यादा बच्चों की जांच हो गई, 2 स्कूल बंद कर दिए गए और साथ ही बाकी के उन तमाम लोगों को ढूंढा जाने लगा जो पार्टी में शामिल हुए थे। बहुत से लोग आगरा लौट चुके थे, उनकी भी जांच हुई, उनमें से भी 6 पॉजिटिव पाए गए। चीन में कोरोना वायरस से करीब 3000 मौत। दुनिया भर में करीब 1 लाख कोरोना पीड़ित। दुनिया के 54 देशों में कोरोना का हाई अलर्ट। चीन के बाद ईरान में सबसे ज्यादा 210 मौत। इटली में 1700 बीमार और 55 की मौत। दक्षिण कोरिया में 21 की मौत और 4000 इन्फेक्टेड। जिस वायरस ने चीन में 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिस वायरस के आगे चीन जैसा शक्तिशाली देश भी घुटने टेक चुका है, जिस वायरस को WHO भी खतरे का अलार्म बजा चुका है, जिस वायरस से दुनिया बुरी तरह डरी हुई है, जो वायरस देखते ही देखते देश दर देश लोगों के बीच फैल रहा है और जिससे बचने का अभी कोई टीका भी नहीं बन सका है, वही वायरस अब हिंदुस्तान पहुंच चुका है। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना वायरस की भारत में दस्तक। आगरा में कोरोना वायरस के 6 मामले। दिल्ली और तेलंगाना में आया कोरोना। नोएडा और राजस्थान में जारी अलर्ट। वो डर जो अब तक सिर्फ डरा रहा था, वो अब मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया है। चीन से होते हुए यूरोपियन और गल्फ देशों में तबाही मचाते मचाते इस जानलेवा वायरस के भारत में दाखिल होने की खबर मिल चुकी है। राजधानी दिल्ली और तेलंगाना में एक शख्स को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित बताया गया है। इटली से दिल्ली लौटा एक शख्स इस वायरस का शिकार पाया गया है। वहीं इस वायरस का दूसरा शिकार हुआ तेलंगाना का एक शख्स जो हाल ही में दुबई से भारत वापस लौटा है। मगर भारत में सबसे बड़ा मामला यूपी के आगरा में सामने आया, जहां एक ही परिवार के 2 भाइयों के घर से 4 और सदस्यों को कोरोना वायरस हो गया और इन सभी के सभी 6 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही परिवार के 7 और सदस्यों के इस वायरस से इन्फेक्टेड होने का शक है। सभी संदिग्धों को आइसोलेशन केयर में रखा गया है, जबकि जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगरा के कारोबारी 2 भाई और उनका परिवार दिल्ली के एक रिश्तेदार परिवार के साथ इटली गए थे, जहां से लौटने के बाद दिल्ली के रिश्तेदार परिवार के एक सदस्य को सर्दी जुकाम हुआ। शक होने पर जांच कराई तो कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। जब पूरे परिवार को यह पता चला तो वो सभी जिला अस्पताल जांच के लिए पहुंचे। परिवार के सभी 13 लोगों की स्क्रीनिंग की गई तो पता चला कि इनमें से 6 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये परिवार भी उन्हीं के साथ इटली गया था। दरअसल चीन के अलावा जिन जगहों पर सबसे ज्यादा इस वायरस ने कोहराम मचाया है, उनमें ईरान और इटली शामिल है। भारत सरकार ने ईरान से आने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स पर तो रोक लगा दी है, लेकिन इटली से आने वाली फ्लाइट के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें दिल्ली के रहने वाले एक शख्स के अलावा राजस्थान के एक शख्स पर भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने का अंदेशा है। सूत्रों के मुताबिक इटली से लौटा शख्स एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में साफ निकल गया। तब उसमें कोई लक्षण नहीं मिले थे। इसके बाद उसने एक बर्थडे पार्टी रखी। पार्टी में करीब 25 लोग शामिल हुए। इनमें नोएडा के 2 परिवार भी शामिल थे और उनके 2 बच्चे भी। दोनों बच्चे नोएडा के ही एक स्कूल में पढ़ते हैं। खुद पीड़ित शख्स का बच्चा भी नोएडा के उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद जैसे ही इटली से लौटे शख्स में कोरोना वायरस पाए जाने की बात सामने आई, नोएडा के उस स्कूल में हड़कंप मच गया। नोएडा के सीएमओ ने बर्थडे पार्टी में शामिल सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। इतना ही नहीं, अब तक अकेले नोएडा में 40 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। हालांकि अभी तक कोरोना का एक भी मामला यहां नहीं पाया गया।
फिर भी हालात को देखते हुए एहतियातन नोएडा के 2 प्राइवेट स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उधर दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी इटली से आए एक शख्स का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में जो संदिग्ध मरीज मिला है वो इटली से लौटने के बाद से ही बीमार चल रहा है। उसे अलग थलग रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि आखिरी जांच में उसके सैंपल को पुणे की लैब में भेजा जा रहा है। हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखने के लिए एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए और जो 29 तारीख से लेके आज तक उस आईसीयू के अंदर उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, उन लोगों की भी टोटल स्क्रीनिंग करने का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी या पैनिक की आवश्यकता नहीं है और जो बच्चों की बात की जा रही है वो भी बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं। उनकी सब जांचें हो गई हैं, 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और एज ए स्पेशल प्रिकॉशन स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही कोरोना ने चीन और आसपास के देशों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है और भारत सरकार तब से दावा कर रही थी कि वो इससे निपटने की हर कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में देश के 21 हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों पर भी ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। हवाई अड्डों पर अब तक 5,57,431 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि बंदरगाहों पर 12,431 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। एडवाइजरी दी गई है कि अगर जरूरत न हो तो इटली, ईरान, उत्तर कोरिया और सिंगापुर की यात्रा करने से लोग बचें। ईरान और इटली से भारतीयों को लाने के लिए इन देशों की सरकार से बात चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नए मामले सामने आने के बाद मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हालांकि अब यह साफ है कि कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि लोगों को भी अलर्ट रहना होगा, वरना थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जाहिर है जिस तरह इस वायरस ने चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और इटली में कोहराम मचा है, उसे देखते हुए इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख माब हैदर, दिल्ली, आज तक। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। अब तक सबसे ज्यादा मौत भी इसी वुहान में हुई है। वुहान की इस वक्त ताजा तस्वीर क्या है यह आपको बताऊं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत के अलावा किन किन देशों में यह वायरस अब तक कोहराम मचा चुका है। तो आपको बता दूं कि चीन के अलावा इस कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान में है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कहर के आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में करीब 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, जिसकी वजह से 54 देशों में हाई अलर्ट है। सबसे ज्यादा तबाही इस कोरोना वायरस के सेंटर चीन में हुई है। चीन में कोरोना वायरस से करीब 3,000 मौत हुई है। 80,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है और लाखों की तादाद में लोग कोरोना संदिग्ध हैं। चीन के बाद ईरान में सबसे ज्यादा 210 मौत हुई है और करीब 500 लोग कोरोना से संदिग्ध हैं। इटली में 1700 बीमार हैं और करीब 55 की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में 21 की मौत और 4,000 इन्फेक्टेड हैं। जापान में अब तक 12 की मौत और 947 केस सामने आए हैं। वहीं अमेरिका जैसे देश में भी 6 मौत और 62 मामले मिले हैं। चीन से सटे हांगकांग में 2 लोगों की मौत हुई और 94 मामले मिले हैं। फ्रांस में 2 मौत, कोरोना वायरस के 100 मामले। थाईलैंड में 1 मौत और 42 केस दर्ज किए गए हैं। ताइवान में भी 1 मौत और 39 केस सामने आए हैं। चीन से शुरू हुई ये बीमारी अब ग्लोबल महामारी का रूप लेती जा रही है और धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैलने लगी है, जो दुनिया के लिए यकीनन चिंता की बात है। खबरों के मुताबिक अब तक ये खौफनाक बीमारी दुनिया के 67 देशों में पैर पसार चुकी है, जबकि 10 देशों में इस वायरस के चलते मौतें भी हुई हैं। खतरे को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस के खतरे के लेवल को सामान्य से बढ़ाकर हाई कर दिया है। चीन के अलावा इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 55 लोगों की मौत और करीब 2000 कोरोना के मामले सामने आने के बाद इटली सरकार ने एहतियातन बाहर से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। वहीं ईरान और दक्षिण कोरिया ने भी खुद को दुनिया से और दुनिया ने खुद को इन देशों से काट लिया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO कोरोना के इन मामलों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब आते हैं वुहान पर, जहां से इस महामारी ने जन्म लिया। यही वो वुहान शहर है जो इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस यहाँ की फिश मार्केट से फैला। कैसे फैला, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है, जिसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चीन के इस वुहान शहर का मौजूदा हाल देखिए। शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कभी सबसे व्यस्त रहने वाले इस शहर में आज किसी भूतहे बंगले की तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तक कोरोना वायरस से वुहान में करीब 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साथ ही करीब 50,000 से ज्यादा कंफर्म केस भी सामने आ चुके हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस महामारी के बाद वुहान में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें वीरान हैं, लोग न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। जहां भी दिख रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें खाली पड़ी हैं। ज्यादातर लोग तो इस शहर से पलायन ही कर चुके हैं। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख हैदर, दिल्ली आज तक। पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि अगर उनके देश में मौत बांटने वाला यह वायरस फैल गया तो उससे बचेंगे कैसे। मगर उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ने कोरोना से बचने के लिए अलग ही प्लान बना रखा है। किम जोंग उन के इस सेफ्टी प्लान से भले ही उसके देश में यह वायरस फैलने से बच जाए, मगर इंसानियत मर जाएगी। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज के साथ क्या करना चाहिए, इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि मरीज को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। दुनिया के सारे देश यही कर रहे हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। वहीं चीन से सटे उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ने इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए अपना अलग ही इलाज खोजा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर के दफ्तर से आदेश जारी हुआ है कि अगर देश में किसी भी शहर में कोरोना से पीड़ित शख्स मिले तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। खबरों के मुताबिक किम के इस आदेश पर अमल भी होने लगा है। दरअसल चीन से लौटे एक उत्तर कोरियाई अधिकारी को कोरोना वायरस के संक्रमण के संदेह में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, लेकिन अधिकारी इस बात को भूल गया और उसने सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर लिया। पीड़ित शख्स से किसी दूसरे इंसान तक ये वायरस न फैले, इस वजह से ही किम जोंग उन ने यह आदेश जारी किया। देश में सिर्फ यही एक मामला नहीं है। उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी ने चीन की अपनी यात्रा के बारे में छिपाया था, जिसके बाद उसे देश से ही बाहर निकाल दिया गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।